वन पंच मैन सीजन 2 एपिसोड 1। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम साइतामा और जेनोस को देखते हैं जो कि दोनों मार्केट में शॉपिंग कर रहे होते हैं और तभी वहां पर साइतामा को एक एक्शन फिगर दिखाई देता है जो कि क्लास एस के रैंक 7 हीरो का होता है जिसका नाम किंग होता है। जिसके बाद जेनोस वहां पर साइतामा से कहता है कि मास्टर रुकिए, मैं अभी उन्हें कॉल कर आपका एक एक्शन फिगर बनाने के लिए कहता हूँ। तो साइतामा वहां पर मना कर देता है। उसके बाद हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि सिटी के अंदर तबाही मचा रहा होता है और वो अपना नाम टंग स्ट्रेचर बताता है। जिसके बाद वो वहां पर एक लड़के पर अटैक करने वाला होता है लेकिन तभी वो रुक जाता है और वो अपने पीछे देखता है तो उसे वहां पर क्लास एस का रैंक 7 सुपर हीरो किंग दिखाई देता है और उसे देखने के बाद वो डर जाता है और वो रुक जाता है। अब वो मॉन्स्टर उससे कहता है कि तुम कौन हो। जिसके बाद पब्लिक में से एक इंसान वहां पर कहता है कि ये तो क्लास एस रैंक 7 हीरो किंग है। जिसके बाद वो सब लोग किंग के नाम के नारे लगाने लगते हैं और वो उससे उस मॉन्स्टर को मारने के लिए कहते हैं लेकिन वो मॉन्स्टर पहले ही झुक जाता है और वहां पर किंग से माफी मांगने लगता है। जिसके बाद पब्लिक में से कुछ लोग किंग से पूछते हैं कि क्या आपने इस मॉन्स्टर को सेंस कर लिया था इसलिए आप यहाँ पर आए हैं। तभी किंग कहता है कि नहीं, मैं तो बस केवल यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आया था। अब हम किंग को देखते हैं जो कि एक वीडियो गेम की शॉप में जाता है। अब किंग एक वीडियो गेम खरीदकर वहां से बाहर निकलता है और वो मनी मन बहुत खुश होता है कि वो उसकी फेवरेट वीडियो गेम थी। जिसके बाद हमें वहां पर साइतामा और जेनोस दिखाए जाते हैं जो कि किंग को देख रहे होते हैं। यहाँ पर जेनोस किंग को पहचान लेता है और वो कहता है कि मास्टर ये क्लास एस का रैंक 7 हीरो किंग है। जिसके बाद वहां पर एक मॉन्स्टर आ जाता है। तभी जेनोस कहता है कि मास्टर यहाँ पर एक मॉन्स्टर आ चुका है। अब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एक रोबोट होता है जो कि किंग के सामने खड़ा होता है और वो किंग से कहता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जिसके बाद वो रोबोट अपनी बड़ी सी स्वॉर्ड निकालता है और वो किंग से लड़ने के लिए कहता है। जिसके बाद वो रोबोट किंग से कहता है कि तुम अपनी पूरी पावर से मेरे साथ लड़ो तभी मैं तुम्हारा डाटा कलेक्ट कर पाऊंगा। जिसके बाद किंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी पावर से नहीं लड़ सकता कि मुझे वॉशरूम जाना है। जिसके बाद वो रोबोट उससे कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर तुम जल्दी नहीं आए तो फिर ये लोग एक एक करके मरने शुरू हो जाएंगे। तभी हम साइतामा और जेनोस को देखते हैं जो कि छुपकर किंग और उस रोबोट को देख रहे होते हैं। जहां पर जेनोस कहता है कि मास्टर ये तो बहुत ही डेंजरस रोबोट है और ये शायद मुझसे भी ताकतवर है। जिसके बाद हमें वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम किंग को देखते हैं और वो अपने आप से ही बातें कर रहा होता है और वो कहता है कि मैं हमेशा ऐसे क्यों फंस जाता हूँ। यहाँ पर बताता है कि मुझे कोई हीरो नहीं बनना था, ना ही मेरे पास कोई हीरो की शक्तियां हैं, क्योंकि जितनी बार भी बड़े बड़े मॉन्स्टरों ने अटैक किया है तो उन्हें कोई और हराकर चला जाता था और मैं वहां पर बच जाता था। इसलिए लोगों को ऐसा लगता था कि मैंने उन्हें हराया है और इसी गलतफहमी के चलते उन लोगों ने मुझे क्लास एस रैंक तक पहुंचा दिया। लेकिन असलियत तो यह है कि मेरे पास कोई पावर नहीं है और ना ही मैं कोई हीरो हूँ। जिसके बाद वो वॉशरूम से निकलता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिटी में बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं जहां पर हम देखते हैं कि उस रोबोट के साथ जेनोस लड़ रहा होता है। अब हम देखते हैं कि जेनोस उस रोबोट के ऊपर अटैक कर रहा होता है और वो रोबोट भी जेनोस के ऊपर बराबर अटैक कर रहा होता है। जिसके बाद साइतामा वहां पर जेनोस से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए। जिसके बाद जेनोस उससे कहता है कि नहीं मास्टर, इस रोबोट को मैं अकेला हराऊंगा। जिसके बाद साइतामा वहां से चला जाता है। जेनोस उस रोबोट के ऊपर लगातार अटैक करने शुरू कर देता है। अब हमें किंग का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर पहुंच चुका था। वो बहुत ही डरा हुआ होता है और वो कहता है कि अच्छा हुआ जो मैं वहां से भाग गया। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे ये सब भूलने के लिए अब नया गेम खेलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो अपने गेम को स्टार्ट करता है तभी उसके पीछे से साइतामा जाता है। इसके बाद किंग उसे देखकर चौंक जाता है और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तो साइतामा उसे बताता है कि बैल्कनी की खिड़की खुली थी। किंग उससे कहता है कि ये 22वां फ्लोर है और तुम ऐसे ही किसी के भी घर में नहीं घुस सकते। इसके बाद साइतामा उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो किंग उससे कहता है कि मैं वीडियो गेम खेल रहा था। जिससे साइतामा देखकर कहता है कि ये तो लड़कियों का वीडियो गेम है। तो किंग उससे कहता है कि हाँ, इसे मैं गलती से खरीद लाया। इसके बाद साइतामा वहां पर एक वीडियो गेम को उठाता है। अब हम देखते हैं कि साइतामा और किंग दोनों उस गेम को खेलने लगते हैं। दूसरी तरफ हम जेनोस को देखते हैं जो कि उस रोबोट के साथ लड़ रहा होता है और वो के ऊपर अपने फायर इनकार्नेट का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद वो रोबोट पूरी तरह से तहस-नहस हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस रोबोट के अंदर से कुछ रोशनी बाहर निकलती है। दूसरी तरफ हम साइतामा को देखते हैं जो कि किंग के साथ गेम खेल रहा होता है और वो किंग से कहता है कि तुम तो इस गेम को खेलने में बहुत ही अच्छे हो। जहां पर किंग मन मन में सोचता है साइतामा यहाँ से कब जाएगा। जिसके बाद साइतामा किंग से पूछता है कि तुम वहां से भाग क्यों गए, तुमने उस मॉन्स्टर से लड़ाई क्यों नहीं की। सुनकर किंग वहां पर घबरा जाता है और वो कुछ भी जवाब नहीं देता। साइतामा वहां पर कहता है कि क्या तुम इन मॉन्स्टर से लड़कर बोर हो चुके हो या फिर तुम इतने पावरफुल हो कि तुम उनसे लड़ना ही नहीं चाहते। जिसके बाद साइतामा वहां से जाने वाला होता है। तभी वहां पर अनाउंसमेंट होती है कि सिटी एम को खाली कर दिया जाए क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर बर्ड घूम रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बर्ड सीधे किंग के घर पर अटैक कर देता है। अब हम देखते हैं कि साइतामा उस बर्ड को अपने एक हाथ से ही रोक देता है। जिसके बाद किंग वहां पर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि ये मॉन्स्टर मेरे ही पीछे क्यों पड़े रहते हैं। इसके बाद साइतामा किंग से लड़ने के लिए कहता है और वो कहता है कि चलो इस बर्ड के साथ फाइट करो और इसे हरा दो। लेकिन किंग वहां पर बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है और वो अपनी सच्चाई साइतामा को बताने वाला होता है और वो चिल्लाता है। लेकिन तभी वो आंखें खोलता है और उसे दिखाई देता है कि वहां पर कोई भी बर्ड नहीं है क्योंकि साइतामा ने उसे अपने एक ही पंच से मार दिया था। जिसके बाद साइतामा किंग से कहता है कि तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है और ना ही तुम असलियत में एक हीरो हो। इसके बाद हमें किंग का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर हमें वो सीन दिखाया जाता है जहां पर किंग के ऊपर पहली बार अटैक हुआ था और उसके चेहरे के ऊपर 3 निशान बन गए थे और उसे वहां पर आकर एक इंसान बचा लेता है। जिसके बाद किंग उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो आदमी उससे कहता है कि मैं तो सिर्फ एक आम आदमी हूँ जो कि मजे के लिए हीरो बना है। और तब किंग को याद आ जाता है कि वो साइतामा ही था जिसने उसे बचाया था। और हमें वहां पर पता चलता है कि आज तक जितने भी बड़े बड़े मॉन्स्टर को साइतामा ने हराया था उस सबका क्रेडिट गलती से किंग को मिल जाता था। इसलिए
इसलिए वो क्लास एस रैंक 7 का सुपर हीरो बन चुका था। दूसरी तरफ हम जेनोस को देखते हैं जो कि उस रोबोट के साथ लड़ रहा होता है। फिर उसके बाद जेनोस उसके ऊपर एक फायर एक्सटिंग्विशर से हमला करता है, जिसके बाद वो उस रोबोट को पकड़ लेता है और उस पर अटैक करने लगता है। दूसरी तरफ साइटामा किंग से कहता है कि तुम लोगों के हीरो हो, इसलिए तुम सच में हीरो बनने का ट्राई क्यों नहीं करते। जिसके बाद किंग साइटामा से माफी मांगता है, जिसके बाद साइटामा वहां से चला जाता है और वो उससे कहता है कि मैं उस गेम को खेलने के लिए फिर से आऊंगा। हम जेनोस को देखते हैं जो कि डॉक्टर कुसैनो के पास जाता है और वो उस रोबोट का एक पार्ट भी कुसैनो के पास ले जाता है और वो डॉक्टर कुसैनो से कहता है कि एक एडवांस रोबोट है जिसने मेरे ऊपर अटैक किया था, अब क्या इसका कोई पार्ट मेरे अंदर लग सकता है। जिसके बाद डॉक्टर कुसैनो कहते हैं कि तुम अपने लिमिट्स को कुछ ज्यादा ही पुश कर रहे हो। जिसके बाद डॉक्टर कुसैनो जेनोस से कहते हैं कि तुम हीरो बनने के चक्कर में अपना वो गोल भूल गए हो, क्या तुमने साइबोर का पता लगा लिया। जिसके बाद जेनोस कहता है कि मैं उसका ही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे अब तक उसका कोई भी पता नहीं चल पाया है। हमें हीरो एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है। हमें वहाँ पर हीरो एसोसिएशन के लीडर सिज दिखाए जाते हैं जो कि पर सारे के सारे सिटी के क्रिमिनल्स को इकट्ठा कर लेते हैं और वो उनसे कहते हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम वहाँ पर सोनिक को देखते हैं जो कि सिज से पूछता है कि साइटामा कहाँ पर है, क्या वो भी यहीं पर रहता है बाकी सुपर हीरोज की तरह। लेकिन सिज उससे कहता है कि हमें किसी मेन मुद्दे पर बात करनी है। जिसके बाद सोनिक वहाँ पर कहता है कि तुम लोगों को शिबा बाबा की भविष्यवाणी पता है और तुम्हें आगे आने वाले खतरों के लिए जो कि और भी ज्यादा बड़े होंगे उन्हें रोकने के लिए हमारी मदद चाहिए और तुम्हारे पास हीरोज की कमी पड़ रही है, इसलिए तुम्हें अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग चाहिए ताकि तुम उन खतरों को रोक सको। जिसके बाद सोनिक वहाँ पर कहता है कि मुझे इस सब में दिलचस्पी नहीं है और वो ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम दो लोगों को देखते हैं जो कि साइटामा की फोटो को देखकर कहते हैं कि यही है वो। हम वहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जो कि क्लास बी रैंक 1 की सुपर हीरो होती है और उसका नाम हेलिस ब्लिजार्ड होता है। जिसके बाद हेलिस ब्लिजार्ड कहते हैं कि हमें इस आदमी को ढूंढना होगा क्योंकि ये कोई मामूली सुपर हीरो नहीं है और वो कहते हैं कि इसने हीरो इवेंट के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था। दूसरी तरफ हम सोनिक को देखते हैं जो कि हीरो हेडक्वार्टर से बाहर आ जाता है और वो सोचता है कि साइटामा की पावर्स का कुछ तो राज है। जिसके बाद वो कहता है कि साइटामा मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। दूसरी तरफ हमें साइटामा दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर होता है और वो किंग के साथ वही वीडियो गेम खेल रहा होता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो और हाँ, अगर आपको इसके पिछले सीजन की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उस वीडियो की लिंक्स भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको किसी नए एनिमे या फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।